आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर ने कहा है कि कभी भी फितनाल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। रियासत के सामने हथियार डालने वाले ही रहम की तवक्को कर सकते हैं। जामियात के तलबा से गुफ्तगू में कहा कि फ़ौज और आवाम के दरमियान खलीज डालने की मुल्क दुश्मन अनासर की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तालिबान हुकूमत से बातचीत के लिए 2 वफूद अफगानिस्तान भेजने का फैसला। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अफगानिस्तान के दौरे के लिए TORs तैयार कर लिए। वफ्द भेजने का मकसद सरहद पार कबायली सिफारतकारी मजबूत करना और इक्तसादी और माशरती ताल्लुकात को फ़रोग देना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ते में रहेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा। मुल्की खारजा अमूर विफाक के दायरा-कार में आते हैं। बैरिस्टर सैफ का एक बयान देखा था। बैरिस्टर सैफ ने कहा था वो अपनी तैयारी करके विफाक से राबता करेंगे। सीनियर माशी तज्जियाकारों ने पाकिस्तान में तेज़ रफ्तार माशी नमू में एहतियात का मशवरा दे दिया। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि हमें माशी नमू की तरफ जाते हुए एहतियात करनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए कर डालो में बातचीत कहा, तासुर है कि ग्रोथ के फ़वायद आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे। टैक्स स्ट्रक्चर में बेहतरी की ज़रूरत है। हम गलत साइड पर जा चुके हैं। हमें टैक्सेस में कमी करनी चाहिए। अगर टैक्स और GDP का तनासुब बेहतर हो गया तो टैक्स की शरह में कमी आएगी। टैक्स बेस बढ़ाने की भी ज़रूरत है। ऐसी बात नहीं कि हम फॉरवर्ड ग्रोथ नहीं, हमें IT और कानकनी के शोबों में तेज़ रफ्तार ग्रोथ की कोशिश करनी है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी सेक्टर में एमनेस्टी की कोई स्कीम ज़ेरे गौर नहीं। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा है कि टास्क फोर्स ने प्रॉपर्टी टैक्स सेक्टर नहीं बल्कि तामीरात के शोबे में माशी नमू तेज़ करने पर बात की है। हमारी तवज्जो प्लॉटों की खरीदारी बढ़ाने पर नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए कर डालो में बातचीत पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के CEO एहसान मलिक ने कहा, अगर ज़्यादा माशी नमू बरकरार रखनी है तो उसका तरीका बरामदात में इजाफा ही है। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए अच्छी मालियाती पॉलिसी की ज़रूरत है। मारूफ सनतकार मोहम्मद अली डब्बा ने कहा कि सनती शोबे पर महंगी बिजली, इजाफी टैक्स और मुल्क की सूरत हाल का बोझ है। हल यह है कि तवानाई का शोबा डीरेगुलेट किया जाए, बिजली की तकसीमकार कंपनियों को बेच दिया जाए। सीनियर माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल ने तेज़ रफ्तार माशी नमू की मुखालफत कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए कर डालो में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमने थोड़ा सा भी एक्सेलरेटर पर पैर रखा तो दरामदात बढ़ने लगेंगी, जो 2 माह से बढ़ भी रही हैं। कोशिश करनी चाहिए कि महंगाई को सिंगल डिजिट में रखकर ग्रोथ की जाए। ऐसा ना हो कि माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो तो महंगाई भी बढ़ जाए। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर आलमी मेयारात से अब भी बहुत कम हैं। हम अभी 6% माशी नमू के लिए फ़िट नहीं, उसके लिए हमें बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। अगले 2-4 साल हम 4-4.5% माशी नमू कर सकते हैं। अगर ज़र मुबादला के ज़खायर 25 अरब हो गए तो माशी नमू 6% हो सकती है। अगर बानी PTI संजीदा है और उनके पास तजावीज़ या शिकायत है तो वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखें। बानी PTI के ख़त का जवाब आर्मी चीफ ने खुद दे दिया। वो जो भी सियासी मामलात हो उनका मरकज़ी डाकखाना वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर होता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ की क़यादत को मशवरा। नारोवाल के मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI बार बार आर्मी चीफ को ख़त लिखकर फ़ौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया था, अब डंपर माफिया को खुली छूट दे दी गई है। कराची के शहरी डंपर माफिया की बेरहमी का शिकार बन रहे हैं। शहर में एक बार फिर फसादात की राह हमवार की जा रही है। हमने शहर में आग लगने को रोक रखा है। रहनुमा MKM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा आफाक अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत और रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। कहा कि सिंध हुकूमत इक़्तिदार की आड़ में बदउनवानी और मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। सिंध हुकूमत का जुल्म और नाइंसाफ़ी जारी है। अगर लोगों के जख्मों पर मरहम ना रखा गया तो किसी भी वक्त लावा फट सकता है। MQM की तासुब और नफरत की सियासत का जनाजा निकल चुका। कराची के अवाम नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर चुके। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह हुआ
KMQM अमन नहीं चाहती। सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए इकदाम किए। कराची में ट्रैफिक हादसा में बढ़ती अमवात पर गवर्नर सिंध कामरान टसौरी का कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत। गवर्नर ने लिखा कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, सुबह 7 से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं। अदालती फैसले के बावजूद उस पर अमल दरामद की शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं। उम्मीद है हाई कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसा की बड़ी वजह है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान अरसलान शेख का वफाक पर सक्खर शहर में बिजली के 90 लाख बोगस यूनिट चार्ज करने का इल्ज़ाम। बयान में कहा कि सक्खर को 80,90,000 बोगस यूनिट चार्ज किए जा रहे हैं। सवा महीने से सक्खर और दीगर शहर अंधेरों में डूबे हुए हैं। वज़ीर आज़म निज़ाम दुरुस्त करें। पीपल्स पार्टी आवाम के साथ ज़्यादती पर चुप नहीं बैठेगी। थर का दौरा करें तो अंदाज़ा होगा पीपल्स पार्टी सस्ती बिजली बना रही है। वफाक को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खामोश रहें। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध के इलाके सहवन में होने वाले हादसे को विफाक पर मत डालें। एक बयान में अज़मा बुखारी ने कहा, मुराद अली शाह वाहिद वज़ीर आला हैं जिनको अपने हल्के में काम करवाने के लिए भी विफाक की ज़रूरत पड़ती है। माली साल ख़त्म होने वाला है और अब तक वज़ीर आला सिंध अपने इलाके की गलियाँ, सड़कें और हाईवे नहीं बनवा सके। डंपर्स रोज़ाना की बुनियाद पर कराची के शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। क्या वो भी विफाक का मसला है? अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने कहा है कि पश्तून अमन चाहते हैं, रियासत अमन कायम करने में किरदार अदा करे। अखबारात में इश्तिहारात देने से दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है तो अमली तौर पर काम करें। सियासी बयानात और ज़ुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। पेशावर में GT रोड पर जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 2024 में जो जीता वो भी रो रहा है, जो हारा वो भी। अली अमीन वाहिद वज़ीर आला हैं जो अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी सर से उतार रही है। हमारे टैक्सों का पैसा इश्तिहारात में इस्तेमाल हो रहा है। 5 से 15 साल के 1 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। IT एजुकेशन को आम कर देना चाहिए था। इससे नौजवान फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। नौजवान जो तालीम से महरूम हैं इनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। तालीम हक है, खैरात नहीं। लाहौर में अलखिदमत के बनो काबिल के एंट्री टेस्ट में खिताब करते हुए कहा कि बनो काबिल के नाम पर लाहौर में तालीमी इनकलाब का आगाज़ हो रहा है। हुकूमत की जिम्मेदारी है हर नौजवानों को फ्री और क्वालिटी की तालीम दें। दरिया बचाओ कमेटी के ज़ेरे एहतमाम सिंध बेदारी मार्च मेहड़ में जलसे से खिताब करते हुए GDA के मरकज़ी रहनुमा सैयद सदुद्दीन शाह का कहना था कि सिंधी बेयारो मददगार नहीं, मुत्तहिद होकर सूबे के लिए काम करेंगे। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ वलेजो ने कहा कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदारी मफादात के लिए वसाइल, पानी और 18 तरमीम से दस्तबरदार हो चुकी है। चेयरमैन बाबडा बता चुके हैं कि 6 कैनाल्स की मंजूरी पीपल्स पार्टी ने दी है। हुक्मरान नहीं समझ रहे कि ये वक्त सूबों को जोड़ने का है, तकसीम करने का नहीं। सिंध के पानी, ज़मीनों, जज़ायर और वसाइल पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। सैयद जैन शाह, सफदर अब्बासी, लियाकत जतोई और दीगर ने भी जलसे से खिताब किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहा, शजरकारी मुहिम के दौरान फलदार पौधे लगाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तालीमी इदारों के अहातों में पौधे लगाए जाएँ। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुहिम के तहत सूबे भर में 26 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सकरन में डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम पुलिस की हिरासत में जाम बहक। वजीर जेल सिंध अली हसन जरदारी का नोटिस। मुलजिम नवाज जरदारी की हलाकत का मुकदमा दर्ज। DSP SHO सकरन, हेड मुहर्रर और 3 पुलिस एहलकार नामजद। मुकदमे के बाद DSP सकरन फरार, SHO हेड मुहर्रर और 1 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। SSP तनवीर तुनिया का तबादला कर दिया गया। कराची रिपोर्ट करने की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी। SSP नुशैर फिरोज को जिला शहीद बेनज़ीराबाद का इजाफी चार्ज दे दिया गया।
बांग्लादेश की बहरिया के सरबराह एडमिरल नजमुल हसन ने पाकिस्तान से कहा है कि आइए मैरीटाइम और कोस्ट गार्ड्स के दरमियान ताउन बढ़ाएं, इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला करें, मुश्तरका बहरी ऑपरेशंस करें। वो मकसद जो अमन डायलॉग का मौजू है कि खुशहाल मुस्तकबिल के लिए समंदरों को महफूज बनाएं, ये महज ख्याल नहीं बल्कि ज़रूरत है। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस साबिक चेयरमैन सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा, सदर ट्रंप ने गज़ा को आज़ाद करवाने से मुतालिक बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का फ़लस्तीन से मुतालिक बयान फाशिस्ट है। अरब बिलखुसूस मुस्लिम दुनिया ने फ़लस्तीन पर बातें तो बहुत की, लेकिन अमली तौर पर कुछ ना किया। फ़लस्तीनियों से उनकी सरजमीन लेना बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, फ़लस्तीन के शहदा को सलाम जिन्होंने आज़ादी के लिए जंग लड़ी। पाकिस्तान ने दीगर इस्लामी ममालिक से ज़्यादा फ़लस्तीन के लिए इक़दाम किए। जावेद जब्बार का कहना था, 400 मिलियन आबादी पर मुश्तमिल अरब ममालिक इसराइल के सामने खामोश हैं। मगरबी ममालिक में इसराइल पर तनकीद करने वाला यहूदी मुखालिफ तस्वुर किया जाता है। जमात इस्लामी के रहनुमा अमीरुल अज़ीम ने कहा कि फ़लस्तीन में मुज़ाहमत के जज्बे ने पूरी दुनिया का इम्तिहान लिया है। इस इम्तिहान में कुछ कामयाब हुए, कुछ ज़ाहिर हुए और कुछ नाकाम हुए। इस इम्तिहान में अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम हुआ। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, रफ़ा में ड्रोन हमला, 3 पुलिस एहलकार शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की नेतन्याहू से मुलाकात, कहा सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमास अस्करी या हुकूमती फ़ोर्स नहीं बन सकती, हमास का मुकम्मल खात्मा होगा। मज़ीद कहा, ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का वाहिद सबब ईरान है। नेतन्याहू ने एक बार फिर गजा जंग के मकासद हासिल करने का कह दिया। अमरीका से बमों की भारी खेप भी इसराइल पहुँच गई। मिस्र के सदर अब्दुल फ़तह अल सीसी की काहिरा में उर्दन के वली अहद अल हुसैन बिन अब्दुल्ला से मुलाकात, गजा तामीर नौ मंसूबे पर बात हुई। रूसी सदर और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। क्रेमलिन का कहना है कि अब रूस और अमरीका जंग की बजाय अमन और बातचीत के जरिए मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। रूसी सदर और ट्रंप के दरमियान राब्ता मौजूदा हालात में खास अहमियत रखता है। एलॉन मस्क के 4 साला बेटे ने ट्रंप को शटअप कॉल दे दी। 11 फरवरी को ओवल ऑफिस में ट्रंप और एलॉन मस्क की मीडिया से बातचीत के दौरान एलॉन मस्क का 4 साला बेटा भी मौजूद था, जिसने अपनी हरकतों से सबकी तवज्जो समेटी। एलॉन मस्क को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेटे को बुलाने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की लाहौर की शाही किले में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम, हुकूमती और सियासी शख्सियात की शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की फातेह पाकिस्तान टीम भी शरीक। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि 3 दहाइयों से आईसीसी इवेंट का इंतजार था। इवेंट के लिए बहुत मेहनत की, अब वक्त है स्टेडियम्स को भरा जाए। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। गुलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में प्रीपेड कैटेगरी का फाइनल राउंड जैन महमूद ने जीत लिया। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। मीर जाफर मक्सी का तीसरा, साहिबजादा सुल्तान का चौथा नंबर। मेहमान खुसूसी वज़ीर आबपाशी पंजाब काजिम अली पीरजादा ने कहा, जीप रैली से पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी तौर पर अच्छा इमेज जा रहा है।